नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे इस YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिपाठी में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अच्छी और पूरी नींद लेना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए शयन कक्ष यानी कि बेडरूम का वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां हम सुकून से और शांति भरी नींद ले सके। कई बार हमें रात को सही से नींद नहीं आती है। इसका कारण तनाव भी होता है। इसका एक अन्य कारण आपके शयन कक्ष का खराब वास्तु दोष भी हो सकता है। इसलिए शयन कक्ष का निर्माण और उसमें रखी जाने वाली चीज़ों का वास्तु के अनुसार होना अत्यंत आवश्यक होता है। वास्तु के अनुसार आप अपने शयन कक्ष में बदलाव करके चैन की नींद ले सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कौन सी दिशा में क्या होनी चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। भवन भास्कर और विश्वकर्मा प्रकाश सहित अन्य ग्रंथों में भी इसका उल्लेख और वास्तु से जुड़े नियमों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं शयन कक्ष यानी कि बेडरूम से जुड़े वास्तु के महत्वपूर्ण नियम। दर्शकों, शयन कक्ष के बीच में कभी भी ऐसा बीम नहीं बनवाना चाहिए जो उसे दो हिस्सों में विभाजित करता हो। बिस्तर या पलंग के सामने कोई भी आईना नहीं लगाना चाहिए। यदि आईना लगा है तो उसे हटा दे या फिर सोते समय उस पर कोई मोटा पर्दा लगा देना चाहिए। दर्शकों, शयन कक्ष में कभी भी अपने पूर्वजों, देवी देवताओं की तस्वीरें नहीं लगानी चाहिए और न ही मंदिर बनाना चाहिए। राधा कृष्ण और हंसों के जोड़े की तस्वीर लगा सकते हैं। पलंग का आकार लगभग चौकोर होना चाहिए। गोल या अंडाकार पलंग कभी भी नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष होता है। पलंग कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पलंग लोहे का भी नहीं होना चाहिए। ध्यान दें कि पलंग लोहे का भी नहीं होना चाहिए। आजकल लोहे के पलंग का खूब प्रचलन बढ़ते जा रहा है। तो दर्शकों, ये ध्यान दें, वास्तु के अनुसार कभी भी पलंग लोहे का नहीं होना चाहिए, न ही पलंग के नीचे लोहे की वस्तुएं रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोते समय सिरहाने या फिर पलंग के नीचे पीने के लिए पानी रखकर सोते हैं, लेकिन कभी भी पानी रखकर नहीं सोना चाहिए। सोते समय अपने पैर दक्षिण या पूर्व दिशा में नहीं करना चाहिए। सोते समय पैर पश्चिम दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर हो, इससे अच्छी नींद आती है। दर्शकों, यदि आपका घर बड़ा है और उसमें कई शयन कक्ष हैं तो घर का मुख्य शयन कक्ष का निर्माण घर के नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम या फिर वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम की ओर करवाना चाहिए और उसमें बेड हमेशा दक्षिण पश्चिम के कोने में लगाना चाहिए। दर्शकों, हमेशा ध्यान रखें कि पलंग दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए और न ही कभी दरवाजे की तरफ पैर करके सोना चाहिए। ज़्यादातर घरों में डबल बेड पड़े होते हैं जिसमें कि दो गद्दे लगे रहते हैं। अक्सर ये हानि करता है, इसलिए अगर हो सके तो दो की जगह एक ही बड़े गद्दे का प्रयोग करना चाहिए। अगर दो गद्दे लगे हैं तो हमेशा उन्हें अच्छे से सटा करके रखें। दर्शकों, शयन कक्ष में सोते समय हमेशा अपना सिर दीवार से सटा करके सोना चाहिए। शयन कक्ष में कभी भी झाड़ू, जूते चप्पल, टूटा हुआ सामान, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है, नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है। दर्शकों, शयन कक्ष और घर से सभी दरवाजों में तेल डाल करके रखना चाहिए ताकि दरवाजे और खिड़कियों से कड़कड़ की आवाज़ ना आए, खोलते या बंद करते समय आवाज़ ना हो। तकिया, चादर, गद्दे हमेशा साफ सुथरे होनी चाहिए। साथ ही बिस्तर कहीं से भी फटा हुआ नहीं होना चाहिए। दर्शकों, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने आज शयन कक्ष में बेडरूम के बारे में बताया। शयन कक्ष किस दिशा में हो, बेड कैसे हो, सोने की दिशा कैसे हो, इसके बारे में आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के बीच में, दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। धन्यवाद।